नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप एकल विषय से यानी यदि आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लेते हैं साथियों, जनवरी सत्र 2026 के अंतर्गत साथियों, या फिर जनवरी सत्र के अंतर्गत यदि आप नया एडमिशन लेते हैं एकल विषय साथियों, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपको असाइनमेंट आपका कब जमा करना होगा, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को साथियों जरूर देखिएगा। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी साथियों नहीं मिल पाती है। तो आज हम सबके बारे में आपको बताएंगे कि यदि आप एकल विषय से एडमिशन लेते हैं तो एकल विषय में क्या आपका बदलाव किया गया है इस समय, और आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एडमिशन के लिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कब होता है साथियों, ठीक है। आपका जो एडमिशन साथियों इस समय आपका चल रहा है जनवरी सत्र के अंतर्गत यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी सत्र 2026 के अंतर्गत साथियों इस समय आपका एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन का जो लास्ट डेट है वह 10 मार्च किया गया है, और आपका एडमिशन का लास्ट डेट बढ़ भी सकता है साथियों। तो 10 मार्च 2026 आपका एडमिशन का लास्ट डेट किया गया है। बाकी आपका जो आपका परामर्श सत्र संचालित होता है, जो आपका परामर्श सत्र साथियों शुरू होता है वह जो है एकल विषय वालों का मार्च अप्रैल शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर शुरू होता है, ठीक है। यानी मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में साथियों शुरू होता है। बाकी आप अपना असाइनमेंट कब तक लिखकर जमा करेंगे, या फिर आप जान लीजिए, देखिए 31 अक्टूबर तक क्या करेंगे, 31 अक्टूबर तक आप अपना असाइनमेंट लिख कर साथियों अपने जो है जिस भी एडी सेंटर से आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर अपना असाइनमेंट आप लिख कर क्या करेंगे, उसको आप जमा कर देंगे लास्ट डेट के पहले, ठीक है। बाकी साथियों आपका जो अधिन्यास होता है, जो असाइनमेंट आप जमा करते हैं वह जो आपका क्षेत्रीय केंद्र उसको चेक करके जो है आपको उपलब्ध कराने का जो डेट होता है वो आपके एग्जाम सेंटर उसके चेक करता है, उसके बाद वो उपलब्ध कराता है, 7 नवंबर तक उपलब्ध करा देता है। और क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा आपका और साथियों जो आपका असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट आपके क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा आपका जो असाइनमेंट होता है उस असाइनमेंट कॉपी को चेक करके उसको आपके अध्ययन केंद्र पर उपलब्ध कराने का जो डेट होता है वह 15 दिसंबर होता है साथियों, ठीक है। और शिक्षार्थियों द्वारा जो परियोजना कार्य होता है साथियों, जो आपका प्रोजेक्ट वाला कार्य होता है उसको आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करने का जो अंतिम डेट होता है वह साथियों 30 नवंबर होता है। और ये जो होता है एकल विषय वालों के लिए, हम यहाँ पे आपको एकल विषय वालों के लिए बता रहे हैं, जो लोग सिंगल सब्जेक्ट से एकल विषय से एडमिशन लेते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और यदि किसी का बैक लगा है तो बैक परीक्षा फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट होता है साथियों वह भी आपका 31 अक्टूबर होता है। और आपका परीक्षा कब से प्रारंभ होता है, देख लीजिए, आपका परीक्षा प्रारंभ होने का जो प्रस्तावित डेट जारी किया जाता है UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा साथियों वह 15 दिसंबर है। क्या है, 15 दिसंबर तक का आपका जो प्रस्तावित डेट है, ठीक है। एग्जाम जो होने का प्रस्तावित डेट है वह 15 दिसंबर तक साथियों क्या किया जाता है, UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। और आपका रिजल्ट कब आता है, यदि आप जनवरी सत्र के अंतर्गत साथियों एडमिशन लेते हैं तो आपका रिजल्ट आने का जो प्रस्तावित डेट होता है वह जो है फरवरी का अंतिम सप्ताह होता है। क्या होता है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में साथियों आपका जो रिजल्ट है वह आ जाता है। तो यहाँ पे साथियों आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि यदि आप अपना असाइनमेंट, यदि आप एकल विषय से एडमिशन लेते हैं तो कब तक आपको अपना असाइनमेंट जमा करना होता है, कब तक आपको अपना बैक फॉर्म भरना होता है, और कब तक आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, और कब आपका रिजल्ट जारी होगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में साथियों यहाँ पे हमने आपको बता दिया। और ख़ासकर विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने पूछा था साथियों कि यदि एकल विषय हम आप सिंगल सब्जेक्ट यदि आप संस्कृत से एडमिशन लेते हैं तो उस संस्कृत की फ़ीस क्या है, ठीक है, और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यदि हम संस्कृत से एडमिशन लेते हैं, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। और साथियों हम आपको बता रहे थे कि एकल विषय में आपका चेंज क्या किया गया वह भी आप जान लीजिए। पहले साथियों आपका एकल विषय में जो है 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता था, ठीक है। पहले आपका एकल विषय में साथियों 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम जो है वह UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जा रहा है। अब की बार साथियों जो चेंज किया गया वह चेंज यही किया गया है, अब आपका एकल विषय में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम कर दिया गया था, ठीक है। पहले आपका एकल विषय में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम था साथियों, जिससे चेंज कर एकल विषय में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम साथियों कर दिया गया है UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा। और यदि आप एकल विषय से एडमिशन लेते हैं तो उसकी जो फीस वो देखिए 3,400 रुपये है, और ये आपका 1 साल का कोर्स है। और इसका जो असाइनमेंट वर्क होता है साथियों वह जरूरी होता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
और यदि आप संस्कृत से एडमिशन लेते हैं, संस्कृत में आपके कितने पेपर होते हैं वह भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर साथियों आप देख लीजिए, यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट से एकल विषय से आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें देखिए पेपर कितना दिया गया है। एक पेपर देखिए यहाँ पे आपका 100 नंबर का दिया गया है, 101 वाला, 102 वाला, 103 और 104। ये 4 पेपर साथियों आपके 100 नंबर के यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी साथियों नीचे आपको देखिए 4 पेपर जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 105, 106, 107 और 108 जो दिए गए आपका 50 नंबर का पेपर है। और टोटल जो आपका एक साल में पेपर अब आपका होगा वो भी आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी एक साल में टोटल साथियों आपके 8 पेपर भी होंगे, या भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं साथियों तो हमें 100% उम्मीद है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एकल विषय से संबंधित आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एकल विषय में आपके कितने पेपर होंगे और एकल विषय में क्या आपका चेंज किया गया है और कब आप तक आपका एग्जाम होगा, कब आप अपना असाइनमेंट लिख कर जमा करेंगे, कब आपका रिजल्ट आएगा। इन सब के बारे में साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। इसके अलावा भी आपको उनमें कोई सवाल, कोई डाउट होगा साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, हम उसका जवाब एक वीडियो बना के आपको जरूर दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।